नम्मा मैसूरू, हाँ मैसूर, जो कि बैंगलोर से अराउंड 145 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली की दूरी रखता है। हम और हमारे फ्रेंड्स मिलकर इस सिटी को एक्सप्लोर करने गए थे। करीब करीब 3 घंटे अप्रॉक्सीमेटली लगे हमें मैसूर पहुंचने में, और पहुंचने के साथ ही हम सबसे पहले पहुंच गए मैसूर पैलेस को घूमने और देखने के लिए। मैसूर पैलेस जितना बेहतरीन, जितना सुंदर बाहर से दिखता है, उतना ही सुंदर, उतना ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत अंदर से भी दिखता है। इसका हर एक पार्ट, मतलब कि वेदर इट इज़ द वॉल्स, इसके वॉल्स हो, इसकी फ्लोरिंग हो, इसकी नक्काशी हो, आउटर इनर इंटरनल एक्सटर्नल, एवरीथिंग इज़ सो 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 वेरी ब्यूटीफुल, जो कि आप अभी अपने सामने आने वाले फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ में देखेंगे ही। हम लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही बड़ा पैलेस है, आपको काफ़ी चलना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको फिज़िकली एंड मेंटली आपको रेडी होना पड़ता है। अगर आपके साथ बच्चे हैं देन मेक श्योर कि यू आर टेकिंग टर्न्स एंड हेल्पिंग देम आउट पूरा पैलेस एक्सप्लोर करने में। तो हर एक पार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कलर कॉम्बिनेशन से लेकर के पूरा का पूरा पैलेस अपने आप में बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। और हिस्टोरिकल पैलेस है, काफ़ी पुराना पैलेस है, समवॉट अराउंड 1912 का बना हुआ पैलेस है। और उस दिन, जिस दिन हम वहाँ गए थे, भीड़ भी बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत सारे लोग आ रहे थे, और कंटिन्यूअसली जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था वैसे वैसे भीड़ काफ़ी बढ़ती भी जा रही थी। तो यहाँ पे मैं आपको सीलिंग दिखाने की कोशिश कर रही थी। सीलिंग भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, और वॉल्स पे भी हिस्टोरिकल एंड हमारे फ्रीडम के टाइम के पिक्चर्स, पेंटिंग्स लगे हुए थे। तो ओवरऑल पूरा पैलेस बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया हुआ था। काफ़ी सारे डोर्स भी थे, इस टाइप के डोर्स थे। ये अंदर से पैलेस कुछ ऐसा दिखता है, तो मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। अंदर से काफ़ी सारी खिड़कियां हैं ऊपर में भी, एंड ऊपर का जो हिस्सा है वो कवर्ड था। एंड ये जो आप स्पेस देख रहे हैं अपने सामने, ये पूरा खुला हुआ था। तो एक खिड़की से जितनी मेरी रीच हो पा रही थी, मैंने एक खिड़की से झुक कर के ये वीडियो लिया था। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, और ढेर सारी खिड़कियाँ, ढेर सारे लोग उस दिन आए थे एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए। एक एक पार्ट, एक एक हिस्सा देखने बनता है। और ये जो अभी आप अपने सामने देख पा रहे हैं, शायद वीडियो में भी इतना सुंदर और क्लियर आपको नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए आपको मैसूर विज़िट करना पड़ेगा। मैसूर विज़िट करिए, और वहाँ पे आप देख पाएंगे अपनी आँखों से, जो देख करके आपको इस रॉयल्टी का एहसास होगा, वो शायद मैं अपने वीडियोस के थ्रू भी आप तक शायद उतना क्लियरली नहीं पहुँचा पाऊँ। पर फिर भी मैंने कोशिश की है यहाँ पे, और एक एक पार्ट, एक एक हिस्सा महल का, रॉयल पैलेस का, मैसूर पैलेस का बहुत ही ज़्यादा उम्दा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और क्योंकि मैंने जैसा बताया काफ़ी बड़ा था, काफ़ी सुंदर, काफ़ी विशाल पैलेस है ये, तो हम पूरा अच्छे से घूमे। एक एक पार्ट, एक एक हिस्से में हम अच्छे से गए, अच्छे से घूमे, फोटोग्राफ्स लिए, पिक्चर्स लिए। जब हम थक जा रहे थे तो हम बैठ भी जा रहे थे कहीं कहीं पे, क्योंकि हमारा बेटा भी हमारे साथ में था, तो वो उतना ज़्यादा चल नहीं पा रहा था, बिकॉज़ आपको अंदर ही अंदर भी काफ़ी वॉक करना पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। तो काफ़ी बड़ा था, और धूप भी काफ़ी थी जब हमने विज़िट किया था उस टाइम पे, तो कहीं न कहीं पे थोड़ी थकान भी हो रही थी। एंड इमीडिएटली ड्राइविंग और ट्रैवलिंग के बाद हमने बिना ब्रेक लिए हुए सबसे पहले मैसूर पैलेस देखना बेटर समझा, क्योंकि अगर शाम हो जाती तो शायद बंद हो जाता पैलेस, टाइमिंग्स अलग होते, इसलिए हमने सबसे पहले मैसूर पैलेस मिल कर के साथ में अच्छे से देखा, और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो अगर आप कभी भी विज़िट करते हैं तो डेफ़िनेटली मैसूर पैलेस ज़रूर आकर के देखें और इसको एक्सप्लोर करें। काफ़ी पिक्चर वर्दी, यूनिक, हिस्टोरिकल पैलेस है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी, सीलिंग से लेके, फ्लोर से लेके, वॉल्स से लेकर, ईच एंड एवरीथिंग इज़ लाइक सो 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 ब्यूटीफुल। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया और मेंटेन भी किया गया है यहाँ पे।
तो इस तरीके से हमने अच्छे से घूमा। उसके बाद फिर हम चले गए, हमने और भी कई सारी जगहों को एक्सप्लोर किया, मैं आपके साथ धीरे-धीरे शेयर करूँगी। तो अभी हम स्नो सिटी में आए हुए हैं, स्नो सिटी मैसूरू। तो स्नो सिटी भी हमारे एजेंडा, हमारे लिस्ट में था कि हमें एक्सप्लोर करना है। तो स्नो सिटी में जब हम घुसे तो वहाँ पर हमें कपड़े, शूज़ एंड और भी जो भी एक्सेसरीज़ थी वो सारी ख़रीदनी पड़ी। आई गेस कि टिकट में शायद इंक्लूडेड था, सॉक्स शायद हमें अलग से ख़रीदने पड़े थे। फिर उन सभी को लेकर के हम स्नो सिटी के अंदर घुसे और शायद वो 1 आवर या समथिंग उनका टाइम ड्यूरेशन रहता है, उतने देर तक के लिए वो आपको लेट इन करते हैं, मतलब अंदर ही रखते हैं। एंड देन जब आपका टाइम ड्यूरेशन ख़त्म होता है उस पर्टिकुलर बैच का, तब वो सभी को एक साथ फिर बाहर भी निकालते हैं। तो यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा, ऊपर एक ब्रिज जैसा कुछ बना हुआ था, उस पर वो लोग जा कर के एक्सप्लोर कर रहे थे और मैं नीचे से वीडियो ले रही थी। फिर हमने स्नो में भी काफ़ी मस्ती की। टेम्परेचर धीरे-धीरे बहुत ही ज़्यादा कम होते चला जा रहा था और हमारे फिंगर्स भी नंब हो रहे थे, जबकि हमने ग्लव्स, सॉक्स, बूट्स, जैकेट सारा कुछ अच्छे से पहना हुआ था, फिर भी इट वाज़ लाइक कि नंब हो रहे थे हमारे फिंगर्स। और यहाँ पे मैं मेरी फ्रेंड के साथ खेल रही थी और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था हमें। तो मोस्टली हमने बहुत सारे रील्स, वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई। और यहाँ पर मेरा बेटा मेरे ऊपर आइस फेंक करके, स्नो फेंक करके भाग गया था और फिर वो भी हमारे साथ काफ़ी मज़ा कर रहा था बार-बार आकर के। तो ये सारा अगर आप फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ जाते हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अगर आपको मतलब एक ग्रुप मिल जाता है साथ में ट्रैवल करने के लिए तो उससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। बच्चे हैं तो और भी अच्छा है, बिकॉज़ ये सारी जगहें, ये सारे प्लेसेस जो हैं वो हम तो ट्रैवल करते ही हैं, लेकिन बच्चों के साथ काफ़ी और भी ज़्यादा सारी चीज़ें काफ़ी मतलब अच्छी लगती हैं। फिर सैंड म्यूज़ियम हमने एक्सप्लोर किया। तो सैंड म्यूज़ियम, जैसा कि मैंने आपको बताया, सैंड म्यूज़ियम भी बहुत ही सुंदर तरीके से इन लोगों ने बनाकर रखा हुआ है और बहुत ही सुंदर से एक-एक चीज़ बनाई गई है। बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने उस पर रिप्रेज़ेंट किया है सैंड आर्ट के थ्रू। कभी-कभी तो देख कर के भी बहुत आश्चर्य लगता है कि इतना बारीक काम सैंड के थ्रू कैसे हो सकता है, बट इट इज़ रियली, रियली वेरी, वेरी, वेरी गुड। अगर आप मैसूर जाते हैं तो आप डेफ़िनेटली मैसूर पैलेस, स्नो सिटी, सैंड म्यूज़ियम, वो आप ज़रूर से ज़रूर घूमें और देखें एक-एक चीज़, और आपको काफ़ी आइडिया भी लगेगा। ये बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और अंदर में ही काफ़ी सारे शॉप्स भी हैं, हैंडीक्राफ्ट्स के शॉप हैं और एक्सेसरीज़ के शॉप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। आप चाहें तो खरीद सकते हैं, बट जनरली प्राइसिंग जो रहती है वो थोड़ी हायर साइड पे रहती है। तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं, हमने शायद कुछ की रिंग्स ली होंगी, कुछ मैग्नेट्स लिए होंगे, बट मोस्टली प्राइसिंग इज़ ऑन अ हायर साइड, तो हमने अवॉइड ही किया। बहुत सारी चीज़ें और पसंद आ रही थी, बट प्राइसिंग वाज़ लाइक इट वाज़ नॉट एट पार टू व्हाट वी वर बीइंग ऑफर्ड, तो हमने इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें फिर ध्यान नहीं दिया शॉपिंग पे। हम मोस्टली जो भी उन्होंने बनाया था हम उस पर ध्यान दे रहे थे, राइट फ्रॉम कार्टून्स टू डिफरेंट प्लेसेस टू द आइडल्स ऑफ गॉड्स। और बहुत सारी पेंटिंग्स भी उन्होंने इस साइड के वॉल पे लगाई हुई थी, जो उन्होंने बनाया था टेंट वहाँ पे लगाया हुआ था। हमने एक एक चीज़ बहुत बारीकी से देखा। उन्होंने वॉरियर्स, फ्रीडम फाइटर्स, देन बहुत सारी और चीज़ों को डिपिक्ट करने की कोशिश की थी अपने सैंड आर्ट के थ्रू। देखने लायक है। ज़्यादा आश्चर्य इस चीज़ को देख करके होता है कि आखिर विथ सैंड लाइक कैसे इतना पॉसिबल है, इतना अच्छा स्ट्रक्चर खड़ा करना, इतने अच्छे से बारीकी से एक एक चीज़ को दर्शाना, बनाना, लॉट्स ऑफ एफर्ट, बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी होगी इन सारी चीज़ों को बनाने में। पर एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हमारे एजेंडा में था एक्वेटिक टनल शो या एक्वा टनल शो यू कैन से। तो ये इतना खूबसूरत था जिसका जवाब नहीं है। एक पूरा टनल काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर था और उस टनल काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर में हम घुसे हुए थे और भी ढेर सारी फिशेस वहाँ पे उन्होंने रखी हुई थी। वो सारी फिशेस को भी उन्होंने वहाँ पे अच्छे से रखा था। मैंने सारा कुछ इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया, अदरवाइज़ ये वीडियो समवॉट 1 घंटे से ऊपर का वीडियो बन जाता।
तो फिर भी मैं जितना आपको दिखा सकती हूँ अपने वीडियोज़ एंड पिक्चर्स के थ्रू मैं वो ज़रूर दिखा रही हूँ। तो ये डेफ़िनेटली आपको विज़िट करना चाहिए बच्चों के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वहाँ पे, बिकॉज़ बहुत सारे वैरायटी ऑफ फिशेज़ हैं। और एक जैसा मैंने आपको बताया एक्वा टनल शो है, या म्यूज़ियम कह लीजिए, क्योंकि मुझे जहाँ तक समझ में आया वो एक फ़िक्स स्ट्रक्चर था, ऐसा नहीं था कि इट वाज़ लाइक मूवेबल, मोबाइल स्ट्रक्चर नहीं था। तो ये सारा कुछ हमने वहाँ पे बहुत ही अच्छे से देखा। वैरायटी ऑफ फिशेस, वैरायटी ऑफ एक्वेटिक लाइफ, ढेर सारी छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ, एंड बहुत सारे और ढेर सारे जो सी एनिमल्स होते हैं, वाटर एनिमल्स होते हैं, हमें वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखने के लिए मिले। अगेन भीड़ काफ़ी थी वहाँ पर भी, खासकर बच्चे, टीनेजर्स भी काफ़ी सारे आए हुए थे और वो सारे काफ़ी एक्साइटेड थे इन सभी को देख कर के। सभी मोस्टली पिक्चर्स ले रहे थे, देख रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लगा हमें इसको भी देख कर के, बहुत ही अच्छा था। और एक्सपीरियंस एक्वा टनल शो का भी बहुत ही अच्छा रहा। तो हम कोशिश कर रहे थे कि हम फिशेस के साथ थोड़ा इंटरैक्ट कर पाएँ। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन था वो था चामुंडी हिल्स। तो चामुंडी हिल्स पे श्री चामुंडेश्वरी माता का टेम्पल है, तो वहाँ पर हम नेक्स्ट जाने के लिए निकल पड़े थे। और रास्ते की मैंने वीडियो, रोड ट्रिप की मैंने वीडियो ली हुई है, वही अभी आप अपने सामने देख पा रहे हैं। तो हम निकल पड़े थे और सुबह सुबह ही हम निकल पड़े थे। अगेन हमारा दो मोटिव था कि हम एक रोड पे भी ट्रैफिक अवॉइड करें, और मंदिर में भी जैसे जैसे लेट होते जाता या ज़्यादा देर होते जाता तो फिर वहाँ पर भी काफ़ी क्राउड बढ़ जाता। तो हमारा मोटिव यही था कि हम जल्दी से जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे, और फिर वहाँ पे जाकर के हमें ये नहीं पता था कि हमें दर्शन करने में कितना टाइम लगेगा। ऑल्दो हम वीकेंड पे ही जा रहे थे, तो वीकेंड पे ही जाने के बाद हमें ये तो पता था कि ट्रैफिक अच्छा खासा होगा, बट वी डिडंट नो कि एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा हमें टोटल दर्शन करके मंदिर से बाहर निकलने में। नाउ फॉर द सेम रूट, इस सेम रूट पे बहुत सारे साइकिलिस्ट्स भी थे, तो वो भी साइकिलिंग कर रहे थे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और रोड्स काफ़ी नीट एंड क्लीन एंड ईज़िली एक्सेसिबल, बहुत अच्छे से इन्होंने मेंटेन कर रखा है, बहुत अच्छे से इन्होंने बना भी रखा है सारी चीज़ें। हमें पहुंचने में एज सच कोई कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई। एवरीथिंग वाज वेरी इजीली नेविगेटेड, और हम बहुत इजीली सारी चीज़ों को आसानी से पता कर पा रहे थे, आसानी से पहुंच जा रहे थे। पार्किंग स्पेस भी काफ़ी बड़ा था। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी मंदिर के बाहर ही बहुत बड़ा सा एक मार्केट काइंड ऑफ था, जहाँ पे पूजा का हर एक सामान मिल रहा था, फूल मिल रहे थे, खिलौने थे, एंड जो भी आपको ख़रीदना था, एक छोटा सा मार्केट काइंड ऑफ लगा हुआ था। तो वहाँ से हम जो चाहें, हमें प्रसाद जो भी चढ़ाना है, हम वो सारी चीज़ें वहाँ से ईज़िली ले सकते थे। उसके बाद उसके और एक अलग सा मार्केट बनाया हुआ था उन्होंने, वहाँ पे बच्चों के टॉयज़ हो गए, फिर हैट्स हो गए, एंड वेरियस अदर थिंग्स, जैसे कि आप किसी भी नॉर्मल मार्केट में देखते हो, नेकलेसेस हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, वो भी वो वहाँ पे सेल कर रहे थे। तो ये मैं उसी मार्केट के बारे में अभी आपको बता रही थी। नारियल, कमल का फूल, गुलाब के फूल, प्रसाद, केला, एंड एवरीथिंग जो भी वहाँ पे जनरली आपको मार्केट्स के बाहर प्रसाद के रूप में मिलता है, वो आपको यहाँ पे भी ईज़िली मिल रहा था। तो ये था वो मार्केट जो मैं अभी आपको बोल रही थी। क्योंकि मंदिर के अंदर का वीडियो अलाउड नहीं था, तो हमने नहीं लिया। और हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था ये बोटैनिकल गार्डन, यानी कि वृंदावन गार्डन। तो वृंदावन गार्डन में हम पहुँचे, और यहाँ का फाउंटेन शो बहुत ही ज़्यादा फेमस था। ऑब्वियसली फूल तो बहुत सारे खिले हुए थे, एंड ढेर सारे फाउंटेन्स, एंटायर गार्डन में ढेर सारे फाउंटेन्स लगे हुए हैं, एंड भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हम शाम में गए थे, एंड वहाँ पे हमने अच्छे से फाउंटेन शो देखा। फाउंटेन शो को बहुत ज़्यादा हमने एन्जॉय किया, और म्यूज़िक बजता रहता है, एंड म्यूज़िक जैसे जैसे हाई होता है, लो होता है, या म्यूज़िक जैसे जैसे प्ले हो रहा होता है, जो भी ये सारे सॉन्ग्स प्ले करते हैं, कन्नड़ा सॉन्ग्स, हिंदी सॉन्ग्स,
एनी अदर फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स जो भी है ये प्ले करते हैं और उसकी धुन के हिसाब से फाउंटेन्स बहुत सारे डायमेंशंस को अपने आप में इंक्लूड करता है, ऊपर नीचे साइडवेज लेफ़्ट राइट एट्सेट्रा, वो सारी चीज़ें अच्छे से इंक्लूड करता है। तो हमें बहुत अच्छा लगा सारी चीज़ों को देख कर के। तो ये ऐसे तो बहुत सारे और भी चीज़ें थी जो हम एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, बट क्योंकि हम 2 दिन के ट्रिप पे ही गए थे तो इसलिए हम बहुत सारी और जगहों को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। वहाँ पे ज़ू भी है और भी काफ़ी सारे रिनाउंड टेम्पल्स भी हैं जो कि हम सोच कर गए थे, बट वो टाइम कंस्ट्रेंट के कारण हो नहीं पाया। बट ओवरऑल हम जितना कर सकते थे हमने किया। हमने वहाँ से मैसूर सिल्क साड़ी भी खरीदी, हमने मैसूर सैंडल सोप भी खरीदा और वहाँ की अगरबत्तीज़ जो भी वहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर होता है वो भी हमने खरीदा। हमें इस ट्रिप पे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।